महत्वपूर्ण बात की है आपने कि ये जो आदमी था वो सिर्फ चोरी करने के मकसद से नहीं गया था, क्योंकि इतना बड़ा हथियार लेकर कोई दूसरा इरादा भी उसका हो सकता था, होगा ऐसा मान सकते हैं। और एक और बात आपने कही कि जो पैटर्न दिख रहा है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के जो अभिनेता हैं, जो नामी-गिरामी सेलिब्रिटी अभिनेता हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मीनू जी, आप इन दोनों एंगल को मिलाकर देखेंगी तो क्या कहानी बनती? अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, जो ये कहानी मैं देख रही हूँ, बॉम्बे में मैंने बहुत लंबा ज़िंदगी 25 साल से ज़्यादा गुज़ारे हैं और मैंने इन सेलिब्रिटीज़ के जीवन और इनका एरिया ये बांद्रा बांद्रा का जुहू, लोखंडवाला जहाँ-जहाँ ये रहते हैं वो बहुत अच्छे से घुमा है। तो जो बांद्रा का जो इलाका बता रहे हैं, वहाँ तो जो बॉम्बे में जिस भीड़ के लिए ज बॉम्बे को जाना जाता है, वहाँ इनके रिहायशी इलाकों में वहाँ भीड़ होती ही नहीं है। तो और सिक्योरिटी की दृष्टि से बड़े चाक-चौबंद होते हैं। मतलब अगर आप उनके घर के आगे रुक भी जाएँ 2 मिनट, जैसे अमिताभ बच्चन हफ्ते में 1 बार आते हैं अपने प्रतीक्षा बंगलो पे जुहू के। तो वहाँ आप जा जा रहे हैं और आप 2 मिनट के लिए उस घर के सामने रुक जाएँ, तो वहाँ पुलिस बैठी रहती है पहरे पे, वो डंडा फटकार देती है कि आगे जाइए, क्या देख रहे हैं? तो ऐसी जगह पे कोई व्यक्ति घुस जाए, तो जो मुझे लगता है कि व्यक्ति बाहर से नहीं आया। नंबर 1 तो 10वां, 12वां, 11वां और 12वां माला बता रहे हैं। तो 11वें-12वें माले पे चढ़ रहा है और नीचे सिक्योरिटी कुछ पता नहीं है कि एक आदमी चढ़े जा रहा है और सिक्योरिटी ऐसा भी नहीं है। जो वो बिल्डिंग है, जो बांद्रा का इलाका है, टोनी एरिया है जिसको बोलते हैं, अमीरों का इलाका, सुपर रिच, जो बॉम्बे असल में जो बॉम्बे जिसके लिए जाना जाता है, उन लोगों का इलाका है। वहाँ मैं मानती हूँ कि हर हर चारों दिशाओं में से 8 वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा। और ऐसे में एक आदमी जो कि बताया जा रहा है पाइप के ज़रिए चढ़ गया और उसके ज़रिए चढ़ गया, मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करती हूँ। सेकंडली, एयर कंडीशनड होते हैं घर, सब खिड़कियाँ बंद रहती हैं और उनमें खिड़कियाँ ऐसी भी नहीं कोई ताले क कुंची वाली खिड़कियाँ हैं, चिटकनी वाली। वो सब आजकल ऑटोमेटिक लॉक वाली खिड़कियाँ होती हैं, तो उनको बाहर से खोलना इम्पॉसिबल होता है। तो मेरा मानना ऐसा है, इन सब थ्योरीज़ को ध्यान में रखिए कि कोई घर का ही घर में ही डोमेस्टिक स्टाफ में से कोई था। और जिस तरीके के भई ये सेलिब्रिटी लोग हैं, जिसको कहते हैं ना ए लिस्टर सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी हैं, तो उनके घर में रात के चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, वहाँ 10-12 आदमियों का स्टाफ, उसमें मेल-फीमेल सब होंगे। बच्चों की नैनी भी 4 होंगी 2 बच्चों के ऊपर। तो उसमें जो सारे इतने सारे लोग उस घर के अंदर होंगे, उनमें से कोई एक है ये व्यक्ति। और जो मुझे इसमें हेट क्राइम का एंगल ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह का दिन-रात वो देखते हैं, आजकल जो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा होता है, तो उसमें होता है कि यार मैं तो यहीं पे हूँ और हमें हार्म पहुँचानी है। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल क्या पहले ज़माने से होता आया है, सुपारी देके, पैसा देके कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये चीज़ जो मेरा मानना तो ऐसा है कि घर का ही कोई जो स्टाफ था उन्हीं में से कोई एक है। अदरवाइज़ इस तरीके से, क्योंकि 2 मंजिल का जो घर बता रहे हैं, उनका 2 माले हैं उनके पास, तो उनमें भी बहुत स्प्रॉलिंग वो होगा वो घर। डुप्लेक्स है, वो डुप्लेक्स है। अच्छा। जी। हाँ, तो डुप्लेक्स होगा, तो उसमें भी बहुत स्प्रॉलिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर होंगे। तो उसमें एक व्यक्ति का इतना बेखौफ होके घूमना, और इन सेलिब्रिटीज़ के घरों में, बॉम्बे तो वैसे भी जो मेरे साथ बैठे हैं, अगर बॉम्बे में ही हैं आप लोग, तो जानते होंगे कि 2 12-1 बजे पहले, इससे पहले तो आम आदमी भी नहीं सोता वहाँ पे। आम फ्लैट्स में भी, जो मिडल क्लास के फ्लैट्स होते हैं, तो 12 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं है। तो ऐसे में वो आदमी का वहाँ होना, बाहर से आना तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ, कतई नहीं मान सकती कि बाहर से आया है वो आदमी, क्योंकि एंट्रेंस लेना और फिर उसका वापस से फायर एग्जिट की जो सीढ़ियां बता रहे हैं उससे जाना, इट मीन्स उसके पास वो भागा जल्दी से, उसको मालूम था यहां से जा सकता हूं मैं, तो उसके पास लिफ्ट का एक्सेस कार्ड नहीं होगा। क्योंकि 11 और 12 जो डुप्लेक्स आप बता रहे हैं, तो जब टॉप है आपके पास, पेंट हाउस कह दीजिए आप उसको, तो वहां पे आपको एक्सेस कार्ड रखते हैं वो लोग कि हम नीचे से आने वाले 11 माले पे से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो वहां मेरे पास एक्सेस कार्ड है, अगर जिसके पास स्वाइप करने के लिए कार्ड होगा तो वो या तो चढ़ सकता है वहां से या उतर सकता है। तो क्योंकि उसके जी। पास था नहीं, इसलिए वो उससे उस सीढ़ी से उतरा। तो ये चीज मैं मानती हूँ कि ये अंदरूनी है। और इसमें देखिए इंटरनल जो होता है कि
चूक ड्राइवर का ना होना, मुझे ये थोड़ा-सा ये एक चीज़ अनयूजुअल लगती है, क्योंकि आम आदमी के घरों में होता है कि भई हम जैसे मिडल क्लास कि भई 5 बजे ड्राइवर चला गया, 6 बजे चला जाता है। इन लोगों के यहाँ तो मैं नहीं मानती हूँ, और वो जो ये अपार्टमेंट्स हैं, बड़े टोनी अपार्टमेंट्स हैं, उनमें पता नहीं, यू कांट इमेजिन इवन कि किस-किस तरह की सुविधाएँ होती हैं। तो वहाँ पे ड्राइवर का ना होना थोड़ा-सा अनयूजुअल लगता है। देखिए इसमें और एंगल्स और भी बहुत कुछ है जो कि मैं प्रोबेबली यहाँ जो हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी तो सारी होकस-पॉकस है कि 1 करोड़ माँग रहा था और बच्चों के ऊपर आ गया था और फलाने के बच्चों, वो कुछ नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि वो सीधे सैफ के कमरे में घुसा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि करीना उस वक़्त थी नहीं, और वो सोए हुआ था और करवट से सोया हुआ था। आप देखेंगे कि उसकी कमर में, गर्दन पे, कलाई पे और हाथ कंधे पे, जो कि करवट से सोए हुए व्यक्ति को वहीं पे आप घोंप सकते हैं चाकू। अदरवाइज तो पेट में मारता ना, अगर सामने से अटैक होता या वो सीधा लेटा हुआ होता या प्रोबेबली जो भी कुछ होता। तो वो व्यक्ति पूरी घर की जो नक्शा है उससे भी फ़ैमिलियर था, वहाँ रहता था आराम से, और वो किया उसने, और जब उसने अटैक किया तो फिर थोड़ा-सा रक्कस हुआ होगा, कमोशन हुआ होगा, चिल्लाए होंगे, वो भी उठे होंगे। उससे वो नैनी भी और जो सारा स्टाफ जो था वो जाग गया होगा। अब यहाँ भी जो 2 थ्योरी आ रही है, कोई कह रहा है इब्राहिम लेके गए, मतलब बड़ा उनकी पहली पत्नी का बेटा, वो आया, उसको बुलाया गया, वो लेके गया हॉस्पिटल। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये छोटे बच्चे के साथ आए थे वो। तो ये अभी पता नहीं, देखिए सैफ अली खान खुद जो बयान देंगे उससे सामने आएँगी। लेकिन इससे एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि इन सेलिब्रिटीज़ का, देखिए सड़क पे कुछ हुआ हो हादसा तो डेफिनिटली पुलिस की सबसे पहले ज़िम्मेदारी है। लेकिन घर के अंदर हुआ है तो उनको खुद ही अपनी सुरक्षा का ऐसा चाक-चौबंद इंतज़ाम होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन, और आफ्टर वेरिफिकेशन लोगों को एम्प्लॉय करें, हायर करें, जी, ताकि जान पे ना बनाए। लेकिन ये क्योंकि ये मुझे हेट क्राइम लग रहा है 100%, जी, तो जी। उसी की वजह से उस मोटिवेटेड था और उसने हमला किया। जी।